वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को हम आज बताएंगे कुछ ब्लैकमेल के बारे में। सबके बातें सुन सुन के वो ऐसा हो गया शायद सना दीदी के बारे में और मम्मी के बारे में। और रही सरस्वती पूजा वाली बात, मिल गया है वर्षा जो उन लोगों के पसंद थे। और सब लोग पूछ रहे थे मम्मी पापा। तो माफ़ कीजिएगा, आज मैंने आप लोगों को बहुत कुछ दिखा नहीं पाया। कॉलेज गया, कॉलेज पे भी मन नहीं बैठा, चली आई। फिर गया था हमेशा जहाँ पे चाय पीती हूँ, वहाँ पे भी मन नहीं लगा, वहाँ से चले आए। वहाँ से चल के आज कहाँ रहना है क्या करना है वो इतना पता नहीं चल रहा था। फिर भी हम एक जगह पे आज ठीक कर लिया है और शायद यहाँ पे रहेंगे हमेशा। यहाँ पे अभी ठीक कर लिया है, जैसे तैसे बात कर लिया है। बात करके कुछ पैसे दे दिए हैं यहाँ पे। और सबसे पहले हम किसी को थैंक यू बोलना चाहेंगे क्योंकि उनके वजह से ही मैं ये रूम ले पाई। उन्होंने मुझे 1000 पे किया था। नीचा दिखाने के लिए तो हम आए नहीं। मैं सोच रही हूँ कि अभी अगर हम चुप रहेंगे तो अच्छा नहीं होगा। मैंने सोचा था वीडियो नहीं बनाएंगे उसके ऊपर, उन लोगों के घर के ऊपर, लेकिन बनाना पड़ रहा है अभी। उसने बोला है लाइक ब्लैकमेल के बारे में। तो ब्लैकमेल हमने उसको कभी किया नहीं था और मैंने उसको अपने फैमिली के बारे में अच्छे से बता भी दिया था, उसको पता है। लेकिन अभी वो क्यों ब्लैकमेल के बारे में पता नहीं मुझे। और शायद नानी ने बोला होगा बोलने के लिए, और अलग कोई वजह नहीं होगा। और रोनी मेरे साथ स्टैंड होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते, बहुत चीज़ बातों के लिए स्टैंड होते हैं। रोनी के बारे में अगर बताने जाए तो पहले रोनी तो ठीक था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से बिहेव भी करते थे। लेकिन धीरे धीरे वो चेंज होने लगा। क्यों होने लगा, क्यों हो रहा है पता नहीं चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आया क्यों हो रहा है। और सबके बातें सुन सुन के वो ऐसा हो गया शायद, पता नहीं, हम बता नहीं सकते। लेकिन और रही सना दीदी के बारे में और मम्मी के बारे में, तो हम क्लियर कर देते उन लोगों के बारे में। सना दी बहुत सपोर्टिव है, वो सपोर्ट करती है हम दोनों को। उन्होंने मुझे समझाया भी है बहुत कुछ, तुम अभी भी जा सकते हो, मुझे बहुत कुछ बोला। मैंने बोला यहाँ पे रहेंगे, हम नहीं जाएंगे, ऐसा बोला उनको। लेकिन नानी ने एक बात बोला था, अगर तुम दोनों को मतलब तुम्हें रहना है तो तुम्हारे साथ सुन यानी कि वर्षा भी रहेगा, तुम दोनों को ही रहना पड़ेगा। अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं दो होके रहूँ, लाइक मेरे साथ और कोई एक रहे। मैं क्या बताऊँ, तब मुझे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन मैंने जवाब कुछ दिया नहीं था। और रही सरस्वती पूजा वाली बात, सरस्वती पूजा पे मुझे इसीलिए गुस्सा आया। वो लोग तो चिपक रहे थे, हाथ पकड़ रहे थे, वो तो अलग बात है। लेकिन हम लोग जब लिफ्ट से गए, वो दोनों सिर्फ अकेले आए थे लिफ्ट पे, तब मुझे और ज़्यादा गुस्सा आया। अरे कम से कम तू मुझे रुका लेता या फिर मम्मी को रुका लेती, क्योंकि कोई एक रहेगा तो इतना भी गुस्सा नहीं आता। लेकिन वो दोनों साथ में आया जब मुझे बहुत गुस्सा आया, तो इसीलिए खींच के लेके गया था। और उसको मैंने मारा नहीं, ऐसा नहीं कि मारा है, लेकिन उसका कॉलर पे पकड़ा था, कॉलर पे पकड़ के ऐसे किया था, मारा नहीं उसको। और अभी ऐसा लग रहा है कि हम क्या बताएं। रोनी ने तो आप लोगों को कुछ भी बता रहे, ठीक है, वो अपने जगह सही है, हम गलत है वो भी नहीं बोलेंगे, वो भी सही है, उसने भी प्यार किया था, नहीं किया था ऐसा नहीं। लेकिन वो चेंज होना क्यों, मतलब चेंज क्यों हुआ मुझे पता नहीं। चेंज हुआ, उसको एक दिन मैं ढूंढते ढूंढते पागल हो रही थी, वो कहाँ है सोच के। लेकिन वो उस दिन वर्षा के साथ था, वर्षा के साथ दोनों नदी के किनारे बैठे हुए थे। उसने मुझे रात खुद आके बोला कि हम दोनों ऐसे थे, यहाँ पे थे। और उसने बोला है कि आज मैंने उसको सिंदूर दे दिया। तो मुझे गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन मैंने बोला क्यों सिंदूर दिया तुमने उसे। तो बोला, उसने तभी कुछ नहीं बोल पाया, उसने कभी बोल नहीं पाया। बोला है कि बाद में बोला है कि मैं उसको बोल दूँगी कि मैंने ऐसे ही दे दिया था। मैंने बोला अभी उसको सिंदूर दे ही दिया है तो क्या होगा। और घर के सब लोग उसी को पसंद करते थे। मैंने बोला तुम दोनों हैप्पी रहना, और घर पे सब लोग बोल ही रहे कि मेरी वजह से तुमको काम करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। अभी तो उन लोगों के पसंद के हिसाब से ही तुम जा रहे हो, तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम उसके साथ रहो, घर से भी तुम्हें दिखेंगे। तो इसी वजह से मैंने बोला उसको रहने के लिए उसके साथ। और उन दोनों को छोड़ के हम आगे दोनों साथ रहेंगे। दोनों कैसे साथ रह सकते हैं हम लोग, ये तो कोई बात हुई नहीं। तो मैं जो लड़की, लाइक मैंने जो सब कुछ छोड़ के गया था, पढ़ाई जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ, पढ़ाई के अलावा पहले मुझे इतना कुछ हम
फोकस नहीं करते कि मुझे यहाँ पे फोकस करना है। यहाँ पे मैं सिर्फ पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करती थी, और पढ़ाई करके मुझे कुछ करना था। सबको बोलती कि मैं शादी नहीं करूँगी या फिर मैं किसी से कुछ नहीं करूँगी, मुझे पढ़ना है, भाई पढ़ना है, पढ़ के कुछ बनूँगी। पहले पढ़ के दिखाना भी था बहुत लोगों को, लेकिन टूट गया था सब कुछ बीच पे। मैंने बिना सोचे समझे वो वीडियो बनाने के बारे में सोचा। बस वीडियो बनाने के लिए ज़ीरो से स्टार्ट करने के लिए मैंने ही कहा था, और उससे पहले दीदी ने बोला था कि तुम दोनों यूट्यूब चैनल स्टार्ट करोगे क्या? तो मैंने बोला हाँ ठीक है। तो रोनी ने भी बोला ठीक है बना लेते। तो हम दोनों इसी वजह से वीडियोस बनाने लगे थे, दोनों साथ मिल के। और कुछ नहीं किया तो मैंने सोचा यूट्यूब से ही कुछ कर लेते। रोनी भी कुछ नहीं कर सकती थी इतना, और रोनी को मैंने एक ही बात बोला था, अगर तुम कुछ नहीं कर पाओगे तो फिर भी हम काम कर लेंगे, दोनों साथ में रहेंगे। मैंने उसको ऐसे भी बोला था। वो नहीं बोल सकता ये वो ऐसे नहीं बोल सकता कि मैंने कभी वो ऐसा नहीं बोला। उनके घर पे भी बोला था कि मैं काम करूँगी ले करने के लिए। और अभी वो लोग जैसे भी है, आई थिंक हैप्पी है, खुश है, क्योंकि उन लोगों को मिल गया है वर्षा जो उन लोगों के पसंद थे, और रोनी का पसंद है, मुझे पता है, दिख गया था उसी दिन। सब कुछ देखते हुए मैं चुप रही थी कि टूट ना जाए ये रिश्ता। फिर भी उसको बोला, उसको समझाने की कोशिश किया, लेकिन वो बार बार समझते हैं, फिर मूड चेंज हो जाता है अचानक से। क्यों हो रहा है ऐसा पता नहीं चल रहा है, लेकिन बाद में पता चला मुझे उसको सिखाने वाला सिर्फ नानी था। नानी ही आई थिंक कुछ भी घुसा देता था दिमाग पे, मुझे पता नहीं है, लेकिन उनके बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों घुसाते थे, क्या करते थे, पता नहीं। अगर पसंद नहीं थी तो पहले भी बोल सकते थे कि तुम मुझे, हम लोगों को पसंद नहीं हो, पहले भी बोल सकते थे, लेकिन पता नहीं वो बात। कोई नहीं, जैसे भी किया, जो भी किया, मैं वो सब पकड़ के नहीं मैंने पकड़ के नहीं रखा है। लेकिन रोनी ने जो ब्लैकमेल वाली बात बताई, मुझे उसी से ज़्यादा गुस्सा आया, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ रहने के लिए सोचा था, ना कि कुछ और के लिए। मैंने तुम्हें वो झोपड़ी देख के कभी चली नहीं आई थी, और मुझे पता है तुम वहाँ पे रहती हो, वो तुम्हारा घर है, पहले से पता है, ना कि मुझे आज पता चला है। मैं तो वो सब जानने के बाद भी तुम्हारे पास गया था। मैंने सोचा था तुम कुछ नहीं करोगे, फिर भी मैं कुछ ना कुछ तो कर दूँगी। मैं अपने लाइफ पे कुछ भी कर सकती हूँ, थोड़ा सा ट्यूशन भी ले लूँगी तो भी आ जाएगा पैसा। अगर कटिंग और टेलरिंग अच्छे से करूँगी तो वो भी आ जाएगा पैसा। तो हम कुछ कर सकते थे, लेकिन तुमने सब कुछ बदला दिया, मतलब मेरी लाइफ पे सब कुछ चेंज कर दिया। हाँ, मैं पहले से अकेली रहती हूँ, लेकिन खुद को संभाल सकती थी तब, लेकिन अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना कुछ है, ना कुछ कर सकती हूँ। जहाँ रूम पे थी वहाँ तो नहीं जा सकते हैं अभी, वहाँ नहीं जा सकते, रोनी की वजह से ही है वो। अगर मैं जा पाती तो वहाँ पे ही चली जाती। अगर कुछ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मुझे पता नहीं। और रही दीदी का बात, वो हेल्प करे या ना करे पता नहीं, लेकिन अगर वो आज ये वीडियो देख रहे तो मैं दीदी तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, सबके सामने माफ़ी मांगती हूँ, मैंने जो गलत किया। बस मुझे एक बार माफ़ करके अभी घर पे फिर से बुला लो, या फिर तुम कुछ खर्चा ही दे दो, वो तो कर सकते हो है ना। मैंने बोला है, मैंने गलती किया है, बहुत गलती किया है, बहुत बड़ी गलती किया है। नेक्स्ट टाइम से हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। और सब लोग पूछ रहे थे मम्मी पापा। आई डोंट हैव डैड, बट आई हैव मॉम। वो तो रहते हुए भी नहीं है कुछ बातों से, लेकिन हाँ, वो मुझे चुपके छुपाते प्यार करते हैं। ऐसा नहीं कि मेरी मम्मी मुझे प्यार नहीं करते, लेकिन चुपके छुपाते मुझसे बहुत प्यार करते हैं वो। मैंने देखा है उनको, उनका प्यार को भी देखा है मैंने। और कोई मम्मी किसी लड़की या फिर लड़की को कभी प्यार नहीं करेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो मेरी मम्मी भी मुझसे प्यार करती है, ऐसा नहीं कि नहीं करती है। और रही दीदी मुझे अंदर से बहुत प्यार करती है, दीदी मुझसे, लेकिन दिखाती कभी नहीं, मुझे पता है। अगर वो आज देखा होता है कि हम ऐसे हाल पे है, देख रहा है, मुझे पता है, लेकिन वो मदद करने के लिए आगे नहीं आएंगे, क्योंकि उसको मैंने बहुत दुख दिया है, ये बात सही है, बहुत दुख दे दिया। और माफ़ी मांग रही हूँ अभी सबके सामने, इसीलिए दीदी तुमसे हम और कुछ नहीं बोलना चाहेंगे आज। अभी उन दोनों का लाइफ है, उन दोनों की लाइफ पे रहने के लिए देते हैं हम। अभी हम भी अपने लाइफ पे फोकस कर रहे हैं, और तुम भी अपने लाइफ पे फोकस करो। तुम दोनों अच्छे से रहो, हम वही बोलेंगे।
सोचने मत, हम नहीं जाएंगे कभी भी, डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे। पूछ के देखा था तुमसे, मैंने पूछा बस ऐसे दिल रखने के लिए पूछा था कि हम जा सकते हैं क्या वापस, लेकिन मुझे जाना नहीं था, क्योंकि अगर हम फिर से वहाँ जाके रहेंगे मेरी लाइफ पे कुछ नहीं होगा, मुझे पता है। मैंने तो पढ़ाई छोड़ के गया था, और मैंने वहाँ पे भी बोला था कि मैं पढ़ाई करूँगी, लेकिन तुम लोगों ने मना किया था पढ़ाई करने के लिए। तो मैंने सोचा पढ़ाई से ही कुछ कर सकते हैं, तो पढ़ाई के लिए हम चले आए, माफ़ करना उस वजह से। और मुझे दो होके रहना तो पसंद नहीं, क्योंकि मेरे जगह और मतलब और कोई भी ले सकता है, वो मुझसे सहन नहीं होगा। कहीं मैंने कुछ गलत कर दिया था तो मुझे बाद में पछतावा होगा, तो इसी वजह से हम चले आए। उसकी जगह वो सही है, मेरी जगह मैं सही हूँ, लेकिन वो जो बात है वर्षा का, वो उसको छुपाना नहीं चाहिए था। ठीक है, मानते वो उसने छुपा लिया, लेकिन बाद में उसने बताया है, उसका उसने बता के मुझे अच्छा किया, और उन दोनों का लाइफ अब हम उन दोनों को रहने के लिए देते, क्योंकि उन दोनों का लाइफ संभालना है। ठीक है, आज हम सब बोल रहे थे सच बता दो क्या हुआ है, आज हम सच बता दिए हैं सबके सामने, और कुछ गलत कहा है, कुछ गलत बोला है तो माफ़ कीजिएगा आप लोग। और जैसे कि मुझे वीडियो बनाना इतना नॉलेज नहीं है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा सुधार लाने के लिए वीडियोस पे। तो आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे, मैं यहाँ से भी कुछ कर सकती हूँ। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मेरी लाइफ पे अच्छा होंगे। और आप लोगों को शुक्रिया तो मैं बोलती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को, क्योंकि आप लोग अगर इतना मदद नहीं करते, आप लोग इतना सपोर्ट नहीं करते, तो इतना साहस नहीं देते, तो मैं टूट चुकी होती आज तक। ऐसा लग रहा है अभी मैं किसी से मेरी बातें शेयर कर सकती हूँ, कोई मेरी बातें भी सुन रहा है, अच्छा लग रहा है। और पहले तो मैं किसी से इतना बात नहीं करती थी, ना किसी से इतना मिलती जुलती हूँ, बहुत कम है, मेरे पास दोस्त भी बहुत कम है। तो आप लोग सभी को शुक्रिया, धन्यवाद।